इंडिया के शहर कलकत्ता की सरकारी अस्पताल में एक मासूम लेडीज डॉक्टर मोमिता के साथ होने वाले वाकये ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा दिया है। मैं आपको डॉक्टर मोमिता की तफसील बताती हूँ। कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मोमिता एक काबिल और मेहनती डॉक्टर के तौर पर जानी जाती थी। वो अपने मरीजों की देखभाल में दिल और जान लगा देती थी और हमेशा उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश करती थी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर थी बल्कि अपने दिल में इंसानियत के लिए बेहद मोहब्बत रखती थी। एक दिन जब वो हसब मामूल अस्पताल गई तो इसे मालूम न था कि इस दिन की रात उसके लिए कितनी खौफनाक होगी। कुछ लोग जो डॉक्टर मोमिता के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखते थे मौका की ताक में थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने डॉक्टर मोमिता को अगवा किया और एक वीरान जगह ले जाकर उसका रैप किया। उन्होंने अपनी हैवानियत की इंतहा करते हुए इस बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया। डॉक्टर मोमिता की लाश जब मिली तो पूरा शहर सदमे में डूब गया। इस जुल्म के खिलाफ अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। डॉक्टर मोमिता का नाम हर जुबान पर था और लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए। ये वाकया न सिर्फ डॉक्टर मोमिता के लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक बड़ा सदमा था। एक तरफ तो ये वाकया औरतों की सलामती पर सवाल उठाता है तो दूसरी तरफ ये कानून व इंसाफ के निज़ाम पर भी सवाल उठाता है। डॉक्टर मोमिता के अहलखाना और दोस्तों ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस और अदलिया पर दबाव डाला कि इस केस की सही तहकीकात की जाए और मुजरिमों को सजा दी जाए। उनकी आवाज़ को मीडिया ने भी उठाया और इस मामले ने पूरे मुल्क की तवज्जो हासिल की। चंद दिनों के अंदर ही पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर मोमिता के खानदान ने अदालत में मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। अदालत ने तेजी से केस की समाअत की और मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। डॉक्टर मोमिता को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन इसके साथ साथ ये वाकया एक पैगाम भी दे गया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इस कहानी का ये पैगाम है कि किसी भी जुल्म के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। डॉक्टर मोमिता के कत्ल के बाद कलकत्ता पुलिस ने फौरी तौर पर केस की तहकीकात शुरू की। ये केस हाई प्रोफाइल बन चुका था और अवामी दबाव भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पुलिस पर तेजी से कार्रवाई करने का दबाव था। पुलिस ने एक खुसूसी तहकीकाती टीम सिट तश्कील दी जिसमें तजर्बाकार अफसरान शामिल थे। तहकीकात के दौरान पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेजेस को सबसे पहले चेक किया। फुटेजेस में कुछ मशकूक अफराद को डॉक्टर मोमिता के अर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा गया। पुलिस ने उनकी शनाख्त करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और शोहरत याफ्ता क्रिमिनल डेटाबेस। मजीद बरह पुलिस ने डॉक्टर मोमिता के फ़ोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीली जांच की। इससे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला जो हालिया दिनों में डॉक्टर मोमिता के साथ राब्ते में थे और उनमें से कुछ अफराद मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। एक अहम कामयाबी इस वक्त हासिल हुई जब पुलिस को डॉक्टर मोमिता के करीब एक मशकूक गाड़ी के बारे में इत्तला मिली जो इस दिन अस्पताल के करीब देखी गई थी। गाड़ी की शनाख्त की गई और उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान गाड़ी के मालिक ने मुजरिमों के बारे में अहम मालूमात फराहम की। पुलिस ने इन मालूमात के तहत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और बिलाखिर मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। उन मुजरिमों में से एक ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म किया और दीगर साथियों के नाम बताए। इकबाली बयान के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुईं और तमाम मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया गया। अदालत में मुजरिमों के खिलाफ तमाम सबूत पेश किए गए, जिनमें सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड्स और उनके इकबाल जुर्म शामिल थे।